हेलो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 66 सी हियर। इसमें बताया कि इरावती बलराज से बहुत नाराज है। उसका कहना था कि बलराज अपने अभिमान और अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उसे दुख सहने के लिए छोड़ गया था, जिसकी वजह से वह आतताइयों के द्वारा कलंकित की गई और उसके इस दुख में उसने उसका साथ नहीं दिया। और जो व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में उसका साथ नहीं दे सकता, जो पहले अमीर बनना चाहता है, उसे दुख की घड़ी में छोड़कर चला गया, ऐसे व्यक्ति के प्रेम को वह कैसे स्वीकार कर सकती है। और बलराज के इस व्यवहार से वह बहुत क्षुब्ध है, दुखी है और उसके इस कृत्य से उसके मन में, उसके हृदय में बलराज के प्रति तनिक भी स्थान नहीं है। क्लियर? आगे। और जब यह सारी बातें इरावती फिरोजा से बताती है तो बलराज उसकी बात सुनकर दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि अब इरावती उसे स्वीकार नहीं कर रही है। यह सोच करके वह उल्टे पैर वापस चला जाता है। नेक्स्ट, रावी के किनारे एक सुंदर महल में अहमद नियालतगीन, जो गजनी का सेनापति है, उसका महल है और उसी के महल के बाहर सैनिकों के शिविर लगे हुए हैं। क्लियर? नेक्स्ट पेज नंबर 67। चांदनी रात है। इरावती रावी का प्रवाह देखते देखते सोने लगी थी। शयन कक्ष की सेवा का भार आज उसी पर था। आज इरावती के कंधों पर अहमद नियालतगीन के शयन कक्ष की सेवा का भार था। वह उसके आने की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन अहमद इस समय अपने अंतरंग साथियों के साथ मंत्रणा कर रहा था, सलाह मशविरा कर रहा था, क्योंकि वह पंजाब का स्वतंत्र शासक बनना चाहता था, जबकि फिरोजा ने भी उसे ऐसा करने के लिए मना किया था। ठीक है, फिरोजा ने मना किया, लेकिन अहमद ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि एक साधारण तुर्क दासी के ऐसे विचार राजकीय कामों में मूल्यहीन हैं, इसलिए वह अपनी सोच को, अपनी महत्वाकांक्षा को अपनी ही दृष्टि से परखता था। इसलिए उसने उसकी बात को अनसुना कर दिया और फिरोजा भी उसके इस विचार को सुनकर के रूठ गई। वह दूसरे कमरे में जाकर सो गई। कुछ देर पश्चात अहमद दालान से अपने जब कमरे में आया तो उसने वहां पर इरावती को सोते हुए पाया। उसने इरावती के रूप माधुर्य को देखा और वह थोड़ी देर ठिठक कर खड़ा हो गया और उसने उसको जगाया और फिर उससे थोड़ी शिराजी मांगी। शिराजी अर्थात एक मीठा तरल द्रव्य होता है और उसके कहने पर इरावती ने उस द्रव्य को एक पात्र में डालकर उसे दिया। क्लियर? हेलो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 68 सी हियर। अहमद नियालतगीन, जो गजनी का सेनापति था, इरावती के सौंदर्य को देखकर उसके आंखों में पशुता जाग उठी। उसने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठाना चाहा तो इरावती ने उसका प्रतिरोध किया और फिरोजा को उठाने की बात कही, जिसे सुनकर अहमद ने इरावती से कहा कि क्या वह फिरोजा के हाथ बिक गया है। उसी समय फिरोजा वहां आती है। उसने अहमद के कृत्य की निंदा की और उससे कहा कि अभी उसने राजतिलक को दाम देकर उससे खरीदा नहीं है। ऐसा कहते हुए वह नाराज होकर चली जाती है और उसके पीछे पीछे इरावती भी चल देती है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। फिरोजा के जाने के बाद अहमद हतबुद्धि हो गया। हतबुद्धि मीन्स जिसकी बुद्धि मारी गई हो, जिसे कुछ समझ में ना आ रहा हो, और उसका चेहरा निष्प्रभ हो गया, मीन्स प्रभाहीन हो गया, कांतिहीन हो गया। क्लियर? आगे बताया गया, सी दिस पैराग्राफ। बहुत दिनों तक विदेश में घूमने के पश्चात बलराज अब हिंदुस्तान लौट आया था। उसने यहाँ चंद्रभागा नदी के किनारे अपने सजातीय भाइयों जाटों में, जो सुल्तान सरकार के अधीन थे, उनमें पराधीनता से मुक्ति पाने का नया जोश फूंकना प्रारंभ कर दिया। क्लियर? लास्ट पैराग्राफ बताया गया कि इधर फिरोजा के जाते ही अहमद भी अपनी कोमल वृत्तियों को भी खो बैठा, अर्थात फिरोजा के प्रति जो उसके
मन में कोमल भावनाएं थी वह भी अब समाप्त हो गई थी और उसे मसूद के रोष का समाचार भी मिल रहा था। रोष मीन्स क्रोध का समाचार भी मिल रहा था और जाटों की हलचल की वजह से वह खजाना भी नहीं भेज पा रहा था। और उसे जब इस बात का पता चला कि गजनी की सेना के साथ तिलक भी आ रहा है तो उसने विचार किया कि अगर जाटों को अपने साथ मिला लिया जाए तो गजनी के हाथों से पंजाब पर वह अपना अधिकार जमा सकता है। क्लियर? पेज नंबर 69 से हियर दोनों युवतियां अर्थात फिरोजा और इरावती दोनों घने जंगल के आरंभ के एक वृक्ष की छाया में लेटी थीं। उसी समय दोनों ने घोड़ों के टापों की आवाज सुनी। इस आवाज ने उन्हें उठा दिया। उन्होंने देखा कि यह जाट युवकों का एक वीर दल था जिसका नेतृत्व बलराज कर रहा था। और जब बलराज ने फिरोजा को देखा तो उससे बोला कि आज उसे अहमद से युद्ध करना होगा और उन दोनों से यह भी पूछा कि वे दोनों कहाँ जाएंगी। जब फिरोजा ने बलराज की इस बात को सुना तो उसने कहा कि वह अधीर हो गई, वह परेशान हो गई। उसने कहा कि वह भी अहमद की छाया से बचना चाहती है। तब बलराज ने उसे आश्वासन देते हुए कहा कि डरो मत फिरोजा, यह हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदुओं का धर्म युद्ध है, गुलाम बनने का भय अब नहीं है। उसी समय पीछे से अहमद की सेना पहुंच गई। अहमद पहले तो बलराज से दोस्ती करना चाहा क्योंकि वह जानता था कि बलराज बहुत ताकतवर है, उसके सहयोग से वह पंजाब को अपने अधीन कर सकता है। लेकिन जब उसकी निगाह दोनों युवतियों फिरोजा और इरावती पर पड़ी तो उसने अपने सैनिकों को उन दोनों को पकड़ने की आज्ञा दी। यह देखकर बलराज ने उसका विरोध किया और उसने अपना भाला निकाल लिया और दोनों पक्ष में युद्ध प्रारंभ हो गया। क्लियर? और इस युद्ध में लास्ट जाटों की विजय के साथ अभी युद्ध का अंत होने ही वाला था कि उसी समय पीछे दूसरी तरफ से तिलक अपने तुर्क सेना के साथ वहां पर आ गया और उसने भी जाटों पर आक्रमण प्रारंभ कर दिया। क्लियर? लास्ट पेज नंबर 70 सी हियर बलराज का भाला अहमद की छाती के पार हो गया जिससे अहमद के प्राण निकल गए और फिरोजा उसके शव पर झुककर विलाप करने लगी। बलराज भी घायल हो गया था। उसके मूर्छित हो रहे सिर को इरावती ने अपने गोद में लिया। इस दृश्य को तिलक जो तुर्क सेना लेकर वहां पहुंचा था बहुत हैरान होकर उसने देखा। आगे तिलक ने बलराज और इरावती के जब संवाद को सुना तो उसे पता चला कि यह युवती उसकी बहन इरावती है जिससे वह वर्षों पहले अलग हो गया था। उसने अपनी बहन से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगा। क्लियर? आगे लास्ट पैराग्राफ। अंत में बलराज जाटों का सरदार बन गया और इरावती से उसने विवाह कर लिया और उसी स्थान पर अहमद की भी मृत्यु हुई थी। वह स्थान उसकी समाधि स्थल बन गई और इस समाधि स्थल पर फिरोजा उस समाधि की दासी बनकर आजीवन उसकी देखभाल करती रही। क्लियर हो गया होगा लेसन? तो ये लेसन फिनिश कर दिया मैंने। अब इससे रिलेटेड एक्सट्रैक्ट करवाएंगे।